नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं पंकज और आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया, किसानों का डिजिटल अड्डा। अभी हम आंध्र प्रदेश में हैं और आज आपको हम दिखाने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार खेती के बारे में। और ये वीडियो आज उनके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिनके पास कम खेती है, बहुत ज़्यादा रकबा नहीं है। ना ही आज आपको हम बताएंगे किसी धान की खेती के बारे में, ना ही गन्ने के बारे में, ना ही ऑर्गेनिक खेती के बारे में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये एक यूकलिप्टस का खेती है, यूकलिप्टस का पेड़ है। और किसान साथियों, आपको मैं बता दूं कि हमने अधिकतर देखा है कि लोग धान, गेहूं या सरसों की खेती, दलहन की खेती लोग अधिकतर करते हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि जब आप पेड़ की खेती की तरफ आते हैं, जैसे सागवान की खेती हो गई, महोगनी की खेती हो गई, यूकलिप्टस की खेती हो गई, जिसमें सबसे कम समय लगता है वो है ये यूकलिप्टस। ये मुश्किल से मुश्किल 8 से 12 साल के अंदर ये लकड़ी बन के तैयार हो जाता है। और इसके फ़ायदे आपको मैं बता दूं कि ये आसानी से आपकी ये पेड़ जो है ये किसी भी मार्केट में बिक जाती है, इसके ख़रीदार भी आपको मिल जाते हैं। जबकि बहुत से ऐसे पेड़ हैं जो बहुत काफ़ी साल टाइम लेते हैं, जैसे कि सागवान की खेती है, 20 साल का टाइम लेता है। महोगनी का पेड़ है जो और ज़्यादा टाइम लेता है और वो ज़्यादा महंगे बिकते भी हैं। ये भी महंगा बिकता है, लेकिन इसका सबसे आसान चीज़ ये है कि ये किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी वातावरण में ये आपका पेड़ तैयार हो जाता है। ना इसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, ना आप अगर कितना भी गर्म टेम्परेचर है, 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर भी ये पेड़ तैयार हो जाता है। और किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, आप ये मेरी बात बिल्कुल मानिए, अगर आपके पास 1 से 1.5 बीघा खेत है तो आप कृपया इसका एक बार ज़रूर आप ट्राई करिए, यूकलिप्टस की खेती। इसका पौधा आराम से किसी भी नर्सरी में मिल जाता है और आप इसमें आपको पानी की भी चिंता नहीं होगी कि नहीं हमें पानी इसको प्रॉपर देना है। अगर बारिश हो रही है तो ठीक है, ना हो रही हो तो आप आराम से 3 से 4 महीने के भीतर भी आप इसकी सिंचाई कर सकते हैं। और ये 8 से 12 साल के अंदर आपका लकड़ी बन के तैयार हो जाता है। और आप देखेंगे ये बिल्कुल इसका उपयोग मैं आपको बता दूँ तो ये सस्ते फर्नीचर बनाने में, खिलौने बनाने में, ये जो खिड़कियाँ होती है, घर में जो खिड़की होती है उसकी जो बीट होते हैं वो बनाने में काफ़ी जगह ये इसका इस्तेमाल होता है। जो लकड़ी के घर होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है। तो आज के टाइम में भारत के अंदर इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा हो गई है। आप देखेंगे तमाम लोग लकड़ी की खेती कर रहे हैं। और बात करूँ मैं इस पौधे की तो उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, बहुत तमाम जगह, तमाम राज्यों में किसान इसकी खेती कर रहे हैं। लेकिन ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद उन्हीं किसानों के लिए जिनके पास कम खेती है, कम रकबा है। और इसका एक चीज़ और आपको बताता हूँ, एक सबसे बढ़िया आपको एक मंत्र बताता हूँ कि इस खेती के साथ साथ अब आप देखेंगे कि एक से दूसरे, हमारे कैमरामैन डब्लू से मैं बोलूँगा कि एक बार आप दिखाएं कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी कम से कम 5 फीट की है। तो आप इस जगह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये जगह आपका ख़राब जाएगा। इसके अंदर आप गेंदे की खेती कर सकते हैं। जैसा आपका वातावरण है, जिस जगह पे आप रहते हैं उस जगह के अनुसार आप हल्दी की खेती कर सकते हैं, आप अदरक की खेती कर सकते हैं। ये पेड़ आपके साथ साथ तैयार तो हो ही रहा है, लेकिन जो ये खाली जगह है इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप एक चीज़ और आप देखेंगे, जब ये पत्ते जब इसके झड़ते हैं, जब फरवरी के टाइम में, फेब में, मार्च में जब इसके पत्ते झड़ते हैं, आप देखेंगे नीचे पूरे पत्ते, एक बार दिखाएं, ये नीचे सारे पत्ते झड़ चुके हैं। कृपया करके इन पत्तों को जलाए नहीं, इसे सूखने दें, इसे सड़ने दें। ये खाद के रूप में इस्तेमाल होता है और इसके ग्रोथ में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो किसान साथियों, अब आपने अगर मन बना ही लिया है तो अब आपको मैं बताता हूँ कि इसकी रोपाई कैसे करते हैं और इसका तरीका क्या है। तो किसान साथियों, सबसे पहले तो आप किसी अच्छे नर्सरी से इसका पौधा लेकर आएं और इसकी रुपाई जो है वो बारिश के मौसम में इसकी रुपाई करें। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको शुरुआत में किसी भी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है तथा पौधे का विकास भी सबसे अच्छा होता है। और इसकी रुपाई सबसे ज़्यादा फेब के महीने में की जाती है। पौधों को गड्ढे में लगाने से पहले उनमें थोड़ा सा गोबर का खाद डालें, छोटा सा गड्ढा बनाएं और कम से कम एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 5 फीट का रखें। अगर पौधे की रुपाई बारिश से पहले आपने कर रखी है तो पौधे के रुपाई के तुरंत बाद
40 से 45 दिन के अंदर आप उसकी सिंचाई एक बार ज़रूर कर लें। सामान्य मौसम में 50 दिन के अंदर में भी आप इसको पानी दे सकते हैं। ऐसे इलाके जहां सिंचाई की उचित व्यवस्था नहीं है, वहां पर आप एक वर्ष में कम से कम 2 से 3 बार इसकी सिंचाई करें, ताकि पौधे की वृद्धि ठीक तरीके से हो सके। अब किसान साथियों, मैंने आपको बता दिया कि इसकी खेती कैसे करें, इसकी रोपाई कैसे करें, पौधा अच्छे नर्सरी से आप लें। किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि पेड़ पे दीमक ना लगे, इसके लिए सबसे सस्ता क्या उपाय है, जो आपके जेब पे भारी भी नहीं पड़ेगा। आप चूना लाएं और नीचे जड़ से 3 फीट की ऊंचाई तक आप चूने से इसकी पुताई कर दें। इस पर दीमक का कोई भी असर नहीं होगा और आपका पौधा भी सुरक्षित रहेगा। किसान भाई, मैं आपको बताऊं कमाई के बारे में, तो ये प्रति क्विंटल 200 से लेकर के 600 रुपये क्विंटल इसका रेट है मार्केट में। और आप 1 बीघे में इसकी खेती करके आप आराम से 16 से 20 लाख रुपए की आप कमाई कर सकते हैं। और साथ ही मैंने आपको बताया था कि जो खाली जगह है उसमें आप गेंदे की खेती कर सकते हैं, अदरक की खेती कर सकते हैं, और आप जो भी आपके वातावरण के अनुसार से जो भी आप इसके अंदर खेती कर सकते हैं। तो देखिए कितनी फ़ायदे की चीज़ है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत पारंपरिक खेती के तरफ से थोड़ा सा हट करके कुछ इनोवेटिव, थोड़ा अलग, थोड़ा रिस्क लीजिए और इसकी खेती करिए, और इसमें आपको कोई नुकसान है ही नहीं। मैं आप गारंटी देता हूं कि अगर आप 600 पेड़ लगाते हैं तो उसमें से मुश्किल से 20 से 30 पौधे ही ऐसे होते हैं जो सूख जाते हैं, लेकिन अधिकतर पौधे जो होते हैं वो आपके ऐसे ही रहते हैं, और वो इसकी बहुत ज़्यादा चौड़ाई भी नहीं होती है। आप इसकी चौड़ाई देखेंगे तो बिल्कुल छरहरे होते हैं। इसके ज़्यादा मान के चलिए तो ये 12 से 13 इंच इसकी मोटाई होती है। किसान साथियों, मैं आपको दिखाता हूँ कि जस्ट इसके बगल में 2 साल का पौधा लग चुका है। एक किसान साथी ने हमारे पौधा लगा रखा है, नया पौधा लगा रखा है। आइए आपको मैं दिखाता हूँ। ये तो कम से कम 5 साल का पौधा है, ये आप देख रहे हैं 5 से 6 साल का पौधा हो चुका है। अब ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे कैमरामैन आए एक बार, और ये देखिए, ये कम से कम 1 से 1.5 साल का पौधा है। आप देख सकते हैं, ये इन्होंने पहले नर्सरी लगा रखा है, नर्सरी। ये पौधे, अब इन पौधों का कुछ नहीं होना है, इस पर कोई दीमक नहीं लगना है, इस पर कोई छिड़काव नहीं करना है। और आप देखेंगे एक चीज़ और आप दिखाइए कि इसके लिए मेड़ बनाया गया है। जब पौधे थोड़े बड़े हो जाएं तो इसको मेड़ बना दे, ताकि पानी आ करके एक जगह इकट्ठा ना हो, पानी प्रॉपर पानी सारे पौधों को मिले। अब ये पेड़ जो है अब सीधा ये ऊपर ही भागेगा, इसको कोई नुकसान अब नहीं होने वाला है। जो पौधे सूखने वाले होते हैं वो 2 से 3 महीने के अंदर सूख जाते हैं, जो नहीं सूखने वाले होते हैं। अब देखिए, ये पौधा बिल्कुल तैयार है। अब देखेंगे ये इसकी छटाई हो जाएगी, ये जो सूखे ये ऐसे टहनियाँ हैं, इसकी छटाई हो जाएगी। जो भी इसका टहनी अगर बाहर आए उसकी छटाई कर दे। उसका फ़ायदा ये होता है कि पेड़ सीधा ऊपर की तरफ जाता है। पेड़ की ऊंचाई कम से कम 15 से 16 फीट की इसकी ऊंचाई होती है, मैक्सिमम ऊंचाई होती है, जो लकड़ी काम के आपके होते हैं। और आपसे बोला कि जो इसके अंदर मोटी टहनी, जो अलग से टहनी निकल जाए, इस टहनी को नहीं मैं कह रहा हूँ बात, जो अलग से टहनी निकले उस टहनी की आप छटाई कर दें। कोई भी पेड़ हो, उसकी जब तक कटाई छटाई आप नहीं करेंगे उसका विकास अच्छे से नहीं होगा। तो किसान साथियों, ये रही आज की हमारी कोशिश, आपको कुछ अलग दिखाने की, आपको जागरूक करने की, और आशा करता हूँ आप सबको हमारा वीडियो पसंद आएगा। आप दूसरे किसान साथियों के साथ हमारा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, धन्यवाद। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।